तो आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। तो दोस्तों स्वागत है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ला रेस। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ला रेस। तो एल ए का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन रेस से आप एक कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। कुछ रेस से संबंधित आज कॉन्सेप्ट की बात होने वाली है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सभी को एक चीज के बारे में बखूबी पता होगा, उसका नाम है बिटकॉइन। आप सभी लोग बिटकॉइन को जानते हैं कि ये क्या है। तो बस मैं एक छोटी सी कल्पना चाहूंगा आपसे कि आप करें। आप यूं मान के चलिए कि ये 2010-11 का समय है और मैं आपको बिटकॉइन समझाने जा रहा हूं। तो आप अपने दिमाग में ये रखिएगा कि अपॉर्चुनिटी शुरुआत में कैसी होती है और बाद में उसका क्या बड़ा रूप निकल कर आता है और कैसे आप वहां से बड़ा कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम है लारेस। यहां पर आपको क्या देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, लारेस इज अ हॉर्स रेसिंग वेब 3 NFT P2E मेटावर्स गेमिंग प्रोजेक्ट। लाइन बहुत शानदार से ध्यान से पढ़ लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को जान पाएंगे और हिस्सा बन पाएंगे एक बहुत बड़ी टोकन। आप यहां जान पाएंगे कि चीज निकल कर आ सकती है। तीसरे नंबर पर आप यहाँ पे देखेंगे कि हॉर्स रेसिंग क्या है। आज तक आपने हॉर्स रेसिंग के बारे में सिर्फ सुना होगा, लेकिन आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि हम भी हॉर्स रेसिंग का पार्ट बन सकते हैं और इसका पार्ट बनके क्या यहाँ से बहुत बड़ी इनकम भी जनरेट की जा सकती है। ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में बोलते हैं DAO। ये वर्ड आपने सुना होगा, डाओ। बहुत बार सुना है लेकिन समझ में नहीं आता होगा। बात करेंगे इसकी। इसके बाद आपको जानने को मिलेगा वीडियो गेमिंग। वीडियो गेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है, गेम आप बचपन से जानते हैं, आपके बच्चे भी गेम खेलते होंगे और बहुत बार देखा गया है हम बच्चों को मना करते हैं कि बेटा गेम मत खेलो, बहुत ज्यादा गेम खेलना अच्छी बात नहीं। आज के बाद आपको लगेगा कि गेम खेलना ही अच्छी बात है, क्योंकि गेम खेल के भी करियर बनाया जा सकता है। ये आपको जानने को मिलेगा प्ले टू अर्न के माध्यम से, मतलब गेम खेलने कर भी पैसे कमा सकते हैं। और छोटा मोटा गेम नहीं, बड़े स्तर का, बड़े लेवल पर गेम, बच्चों का गेम नहीं, बड़ों का गेम, क्या वहां से इनकम की जा सकती है, ये आपको जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ, जैसा कि मैं मान के चलता हूं आप लोग नेटवर्किंग से परिचित होंगे। अगर आप एक नेटवर्कर हैं तो आपको जानने का मौका मिलेगा कि कैसे कैसे यहां से एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत बड़ा पैसा जनरेट किया जा सकता है। देखिए, बड़ा पैसा करने के लिए एक बात तो आप समझते हैं कि अगर कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है और उसमें दम है, उसका विजन अच्छा है, तो समझने वाले वहां से क्लियर कट समझ पाते हैं कि आगे जाके मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ। हर व्यक्ति जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट देखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इस सफर पर, कैसे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। वेब 3 लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट। वेब 3 के बारे में पहले समझते हैं, व्हाट इज वेब 3। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मेरा वादा है आपसे स्लाइड बाय स्लाइड वो क्वेश्चंस धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे और अंत में आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज वेब 3। वेब 3 दोस्तों इंटरनेट का एक नया वर्जन है। शुरुआत हुई थी वेब 1 से। वेब 1 अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, सबसे पहले वेब 1 में क्या था, इंटरनेट का आविष्कार हुआ और आप चीजों को देख सकते थे। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट पर जाकर उसको गैदर कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे आप। उसके बाद वेब 2 का वर्जन है। वेब 2 में क्या था, आप इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं। मतलब आप वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। टू वे कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद इसमें आपने फेसबुक को देखा, ट्विटर को देखा, उबर इंस्टाग्राम को देखा और यूट्यूब को देखा। ये सब चीज चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। सोचिए तो जरा कल्पना करके, क्या यूट्यूब का कोई नया वर्जन हो सकता है? अगर यूट्यूब के नए वर्जन के बारे में आपको पता चल जाए और पता चल जाए कि यहाँ से कैसे इनकम जनरेट की जा सकती है, तो आप उन इनिशिएटर एडाप्टर्स में से आ सकते हैं कि नहीं? उन इनसे कि नहीं जिन्होंने कुछ बड़ा किया, किसी भी इंडस्ट्री का पार्ट बनकर डेफिनेटली कर सकते हैं। वेब 3 के बारे में बताऊं मैं आपसे, तो वेब 3 दोस्तों एक ऐसा दौर है इंटरनेट का जहां पर आप न सिर्फ उसका हिस्सा बन सकते हैं, बट आप चीजों को ओन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं को क्या वो वीडियो आपका है, आप कहेंगे हाँ। मैं कहूंगा क्या उसके मालिक आप हैं, तो जनरली टेक्निकल आंसर है नो। क्योंकि अगर यूट्यूब बंद हो गया तो वो जो वीडियो आपने डाला था वो खत्म। लेकिन वेब 3 में क्या होगा, आप डिजिटल चीजों के मालिक बन पाएंगे। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि जैसे कि आपकी ये दुनिया है, एक वेब 3 की दुनिया है जहां पर आपका एसेट है। डिजिटल दुनिया में आपका एसेट हो पाएगा, आप चीजों को ओन कर पाएंगे। और यहाँ पर वेब 3 में आपको जानने को मिलेगा प्राइवेसी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नए लेवल पर।
ब्लॉकचेन के गेम्स आपको देखने को मिलेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होता है ये जानने का मौका मिलेगा, मेटावर्स क्या चीज है। मेटावर्स बोले तो एक नई दुनिया, मतलब वेब 3 और मेटावर्स कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जहां पर आप वो सारे काम कर पाएंगे जो आज आप इस दुनिया में कर रहे हैं। एग्जैक्टली द पैरेलल यूनिवर्स आप उसको बोल सकते हैं। उसके बाद डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस, जैसे कि मैंने बताया डाउ के बारे में, और क्रिएटर इकोनॉमी, मतलब यहां पर एक क्रिएटर कैसे अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर सकता है ये जानने का आज आपको मौका मिलेगा। और वेब 3 की बात करूं तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आज है, इसको सर्च कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है आज। क्या सर्च करना है? OpenSea.io। ये बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है वेब 3 का, यहाँ पर आपको बहुत कुछ चीजें मिलेंगी। आगे चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज NFT। दोस्तों ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, मुझे देखते ही ये बहुत अच्छा पसंद आया। मुझे बहुत समय से तलाश थी कि कुछ NFT का कुछ मिले, NFT से कैसे बहुत बड़े लेवल पर आप जा सकते हैं। आइए समझते हैं पहले होती क्या है। तो NFT इज ए नॉन फंजिबल टोकन आर रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप ऑफ प्राइमरी डिजिटल मीडिया। मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। NFT इज नॉन फंजिबल टोकन, फंजिबल को आप रिप्लेस कर दीजिए द वर्ड रिप्लेसेबल से, दैट मीन्स नॉन रिप्लेसेबल टोकन, मतलब ऐसा कुछ जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सके। NFT एक ऐसी चीज है जिसकी पूरी दुनिया में कोई दूसरी कॉपी नहीं है और ना ही कोई बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आपके पास एक प्लॉट है, क्या वो प्लॉट पूरी दुनिया में कहीं और मिल सकता है? नहीं मिल सकता। उसके मालिक आप हैं, उसको किस प्राइस पे बेचना है इसको डिसाइड कौन करेगा? आप करेंगे, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। NFT कुछ ऐसा ही है, एक डिजिटल दुनिया में आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, आपकी चीज है, जिसको जिस प्राइस में बेचना आप चाहते हैं उसका डिसाइड आप करेंगे। मतलब अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो आपने कोई फोटो क्लिक किया, उस फोटो को आप NFT बना सकते हैं, क्योंकि वो फोटो आपने क्लिक किया है। किसी पर्टिकुलर जगह का होगा, पर्टिकुलर फ्लावर का हो सकता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हो सकता है। तो उस फोटो को आप NFT बना सकते हैं, और फोटो से NFT बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है मिंटिंग, MINTING, मिंटिंग द ऑब्जेक्ट। अगर आप मिंटिंग ऑफ फोटो करते हैं तो वो फोटो मिंट करके NFT बन जाती है। उसका कुछ फीस लगती है, वो फीस कहां पर देनी होती है? OpenSea.io जो वेबसाइट मैंने बताई, वहां पर जाकर फीस देंगे तो मिंट होकर वो NFT बन जाएगा। उस NFT की मिंटिंग में मान लीजिए आपका खर्चा हुआ 5,000, मान लीजिए आपने कोई फोटो क्लिक किया, उस फोटो को मिंट किया, और मिंटिंग में आपका खर्च हो गए 5,000, और वो NFT बनकर तैयार है। उस NFT को आप लॉन्च कर सकते हैं OpenSea में, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आज ही कर सकते हैं। और आपने डिसाइड किया कि मैं उस फोटो को 10,000 का बेचना चाहता हूं, डेफिनेटली आप बेच सकते हैं। आपने उसको अपलोड कर दिया, अब किसी ने आपका फोटो को देखा, उसको पसंद आ गया, तो वो वहां से उसको खरीद सकता है। जब वो उसको खरीदेगा तो वो आपको 10,000 पे करेगा। दैट मीन्स आप खुद का NFT क्रिएट करके भी सेल कर सकते हैं। आई होप आप बात समझ गए होंगे NFT क्या चीज है। आगे लेके चलता हूं आपको। मेटावर्स में आपको बता चुका हूं, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी 3D दुनिया जहां पर आप पूरा वो सारे काम कर सकते हैं जो आप यहाँ कर सकते हैं। आप मूवी देखना चाहते हैं मेटावर्स में, देख सकते हैं। आप गेम खेलना चाहते हैं मेटावर्स में, कर सकते हैं। आप पार्टी करना चाहते हैं मेटावर्स में, कर सकते हैं। आप किसी समुद्र के किनारे जाना चाहते हैं मेटावर्स में, जा सकते हैं। आप जो करना चाहते हैं, इवन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेटावर्स में शादियां भी होने लगी हैं। अगली बार मैं आपको दिखाऊंगा कि मेटावर्स की शादियां कैसी होती हैं, हाउ मैरिजेस आर गोइंग ऑन इन मेटावर्स। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और शुरुआत में लोगों को कम समझ में आता है, डेफिनेट सी बात है। सोचो आप 2010 में अगर कोई आपको बिटकॉइन समझा रहा था या समझाया होगा तो नहीं समझ में आया था ना। लेकिन आज आप क्रिप्टो को जानते हैं, आज आप बिटकॉइन को जानते हैं, तो उसके माध्यम से आप इसको थोड़ा बहुत कैच कर पा रहे होंगे। काफी आगे बढ़ चुके हैं, इतना काफी सारी चीजें ऐसी हैं मार्केट में जो जो वेब 3 की तरफ इशारा करती हैं, और आप बहुत अच्छे से इसको कैच कर पा रहे हैं। बात करें सेलिब्रिटीज की, मतलब NFT और मेटावर्स का जो स्पेस है, उस स्पेस में किन किन सेलिब्रिटीज ने पार्टिसिपेट कर लिया है, ये चेहरे कुछ आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। सबसे बड़ा जो जाना माना चेहरा है, दुनिया के नंबर 1, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, इलॉन मस्क, उनका चेहरा आपको दिख रहा है। इन्होंने मेटावर्स और NFT स्पेस में जगह बना ली है। मैं बात करूं जॉनी डेप की, इन्होंने बना ली, बहुत बड़े हॉलीवुड एक्टर हैं। और मैं आपको बता दूं, फेसबुक का नाम जो आपको दिखता है ना आजकल, मेटा, आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो वहां लिखा आता है फ्रॉम मेटा। मेटा इज नथिंग, मेटा इज मेटावर्स। मतलब फेसबुक ने अपने नाम को चेंज करके मेटा कर लिया है। यानी कि फेसबुक की पूरी तैयारी है। मैं आपको आगे आने वाले समय में लेके चलूंगा कि फेसबुक की क्या तैयारी, कैसे वो अपने आप को मेटावर्स में कन्वर्ट कर रहा है, और कैसे वो बहुत बहुत बड़ी दुनिया क्रिएट कर रहा है। मार्क जुकरबर्ग, आगे लेके चलता हूं। ब्रांड्स की बात करें तो NFT और मेटावर्स में किन ब्रांड्स ने अपनी जगह बना ली है, ना कि आज आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं।
बहुत अच्छे से आप जानते हैं गुच्ची को, बहुत अच्छे से अलीबाबा को जानते हैं, एडिडास को जानते हैं। इन लोगों ने, इन ब्रांड्स ने अपनी अपनी एनएफटी बनाकर तैयार कर ली है और मेटावर्स के दुनिया में इन्होंने कदम रख दिया है। बात करते हैं अब हॉर्स रेसिंग की। अब तक आपने समझा एनएफटी क्या है। अब जैसे कि नाम से क्लियर था, ला रेस, दैट मींस रेसिंग से संबंधित। तो रेसिंग के बारे में आप नहीं जानते थे, इससे पहले मैं जानता हूं, मैं भी नहीं जानता था। ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है। हॉर्स रेसिंग की बात करें तो हॉर्स रेसिंग का जो मार्केट वैल्यू है दोस्तों आज के समय पे, वो है $300 बिलियन। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है और 9% की ग्रोथ बहुत तेजी से यहाँ पर हो रही है। अगर मैं एक बात करूं ओवरऑल ओवरऑल ग्रोथ की, तो ध्यान से देखिए, यूएसए में $102 बिलियन का बिजनेस है, यूरोप में 133 बिलियन का बिजनेस है, बाकी एशिया, यूके, कनाडा, एशिया में कितना है, मात्र 2 बिलियन। हम अब कहा रहते हैं एशिया में, बिलियन कितना है, 2 बिलियन। इसका क्या मतलब है, मतलब मार्केट कैप ओवरऑल तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास छोटा सा हिस्सा है। इसका मतलब है अगर मार्केट कैप बड़ा है और आपके पास छोटा सा हिस्सा है, दैट मींस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, यानी कि बहुत बड़ा यहां से किया जा सकता है। आगे लेके चलता हूं, थोड़ा सा गेमिंग के बारे में जान लेते हैं। हॉर्स रेसिंग का रेवेन्यू बताया, अब गेमिंग का रेवेन्यू समझते हैं। ध्यान से समझना चीजों को। अगर मैं बात करूं म्यूजिक इंडस्ट्री की, तो दोस्तों एनुअल टर्नओवर, एनुअल जो जनरेट करते हैं रेवेन्यू, दैट इज 20.2 बिलियन। बात करें बॉक्स ऑफिस की, तो $42.5 बिलियन का बिजनेस एनुअली होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी और आप चौंक जाएंगे गेमिंग का रेवेन्यू जानकर, दैट इज 145.7। अगर दोनों को मिला दें, इससे भी कहीं ज्यादा है, 145.7 बिलियन का बिजनेस। और इससे भी चौंकाने देने वाली बात यह है, ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मात्र मात्र और मात्र 23% है जो गेम कंप्यूटर पे खेले जाते हैं, जो कंसोल पे खेले जाते हैं 32%। द लार्जेस्ट मार्केट कैप ऑफ द मोबाइल, लार्जेस्ट मार्केट कैप है मोबाइल का, यानी कि दोस्तों मोबाइल पर जो गेम खेले जाते हैं, उन गेम से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज 45% ऑफ द टोटल 145.7 बिलियन बिजनेस। आपको नहीं लगता कि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है? जो बच्चे गेम खेलते हैं या बड़े भी गेम खेलते हैं आजकल, उस गेम से इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हमको तो पता ही नहीं था। अब यहां से हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये माइंडसेट के साथ आपको प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ना है। आगे लेके चलते हैं आपको। अब ध्यान से समझना है चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 2020 में ग्लोबल प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं। ग्लोबल प्लेयर्स मतलब पूरी दुनिया में जितने भी गेम हैं, उन गेम में जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर मैं उनको एक समराइज करके देखूं तो क्या आंकड़े कहते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं। गेम खेलने वाले ज्यादा कहां हैं, एशिया पैसिफिक में। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर गेम खेला जाता है, कमाल की बात। नॉर्थ अमेरिका में मात्र 8% है, लैटिन अमेरिका में 10%, यूरोप में 14 और मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में मात्र 14%। आप अगर समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, तो ध्यान से समझो कि हमारे यहाँ पर गेम तो बहुत ज्यादा खेले जा रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू हमारे यहाँ बिजनेस कम है। दैट मीन्स ये अपॉर्चुनिटी है, गेम खेलने वाले ज्यादा हैं लेकिन रेवेन्यू कम है, दैट मीन्स यहाँ पर बहुत बड़ा किया जा सकता है इस इंडस्ट्री के माध्यम से। आगे लेके चलता हूं आपको, ये उससे भी चौंकाने वाली बात है। 2021 में जितने भी प्लेयर्स हैं, ध्यान से समझिएगा, जितने भी प्लेयर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने 125 बिलियन के आइटम्स को खरीदा। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपने पबजी सुना है? पबजी पबजी बैन हो गया था, उसके बाद दूसरे नाम से वो लॉन्च हुआ, दैट इज फ्री फायर। फ्री फायर के अंदर लोग गेम खेलते हैं, बच्चे गेम खेलते हैं, उसमें कुछ वेपन्स होते हैं, आपको याद होगा। उन वेपन्स को खरीदा जाता है, आप जानते हैं खरीदा जाता है। कौन खरीदता है? जो गेम खेलता है। उसने उस बंदूक को खरीदा और उस बंदूक से वो खेल खेल के जीत गया, क्या मिला उसको? नथिंग। पॉइंट ये है कि जितने भी लोग गेम खेलते हैं, क्या वो गेम खेल के कुछ अर्न करते हैं? नहीं करते हैं। सो व्हाट्स द सोल्यूशन? सोल्यूशन इज लारेस, यानी कि गेम खेल के भी अर्न किया जा सकता है। यहां पर एक बात मैं आपके लोगों के माइंड में डाल दूं, गलती ये मत कीजिएगा कि आपको मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको गेम खेलना है, नहीं। मैं जानता हूं हम दो प्रकार के लोग हैं इस मीटिंग में आज। एक वो जो चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाऊं और बढ़ाऊं, आप सही जगह पर हैं। दूसरे हैं नेटवर्कर्स, जो चाहते हैं कि मैं नेटवर्क बना के बहुत बड़ा करूं, तो ये आप दोनों के लिए है। बस चीजों को धीरे धीरे समझते रहिए, आपके सामने सारी चीजें स्पष्ट क्लियर हो जाएंगी। पॉइंट है कि क्या गेम खेल के पैसा कमाया जा सकता है? तो आंसर है यस। आगे बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट का नाम है प्ले टू अर्न, P2E मॉडल। P2E मॉडल के तहत क्या होता है कि इंसान गेम खेल के भी अर्न कर सकता है।
कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एक्सी इन्फिनिटी आपने सुना होगा, स्पेस वॉकर आपने सुना होगा, पिगैक्सी एक बहुत ही फेमस गेम रहा। पिगैक्सी इज अ हॉर्स रेसिंग गेम, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके, पिगैक्सी, PEGAXY। पिगैक्सी एक हॉर्स रेसिंग गेम है जहां पर लोग हॉर्स रेसिंग के माध्यम से पैसा बनाते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूं ग्रोथ ऑफ P2E NFT गेमिंग। गेमिंग तो चल ही रहा था साथ में, अब यहाँ पर NFT इंट्रोड्यूस हो जाता है। अगर मैं बात करूं Q3 2021 में, तो 2.32 बिलियन की सेल्स थी। इसको बढ़ाया गया 2.45% से 2.5 मिलियन की सेल्स हो गई आगे जाके। अगर मैं बात करूं 18 से, तो 18 के बाद 19 में 17% की ग्रोथ, 2020 में 50% की ग्रोथ, और 2021 में 125% की ग्रोथ। ये कौन सी ग्रोथ है दोस्तों? 2021 में 125% की ग्रोथ थी, किसमें? NFT गेमिंग में। मतलब NFTs सेल हुई गेमिंग के माध्यम से और रेवेन्यू जनरेट हुआ +125%। अगर हम बात करें मेटावर्स की क्या ग्रोथ चल रही है, मेटावर्स की ग्रोथ, ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता होगा उस बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के बारे में, इसको बोलते हैं ESBI क्वाड्रेंट। दोस्तों उसमें बताया जाता है कि अर्ली अडॉप्टर्स क्या हैं, उसमें बताया जाता है कि कैसे लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं, और एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड एडॉप्शन कर्व। एडॉप्शन कर्व हमें बताता है कि किसी भी इंडस्ट्री के इनिशियल फेज में अगर आप एंट्री कर जाते हैं तो आप बहुत बड़ा वहां से कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं मेटावर्स की ग्रोथ की। तो 2018 से लगभग चर्चा में आया, 2018, 19, 20, 21, 22, और 22 के अंत हम लगभग 23 में हैं, लगभग हम 23 में हैं। तो सोचिए 24, 25, 26, 27 और 28 में क्या होने वाला है, कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। मेटावर्स ऑन पाथ टू जनरेट 800 बिलियन की ग्रोथ यहां पर होने वाली है। आप सोचिए द मेटावर्स मार्केट में रीच अप टू 783.3 बिलियन इन 2024। मतलब 783 बिलियन का बिजनेस होने वाला है, बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये मेटावर्स को लेके। और अगर मैं बात करूं अब सीरीज ऑफ हॉर्सेस, मतलब जो लारेस है, लारेस जो प्लेटफॉर्म है वो आपके सामने लेके आया है सीरीज ऑफ हॉर्सेस, और उन हॉर्सेस को कहा गया है NFT। दैट मींस अगर ये हॉर्स है पहले वाला, इसका नाम है ग्लीबा, ये जो ग्लीबा हॉर्स है, ये हॉर्स अपने आप में यूनिक है। इस हॉर्स से आप बहुत सारे वे से इनकम जनरेट कर सकते हैं जो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि लारेस के पास जो कलेक्शन है NFT का वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 ग्लीबा इनके पास है, वसीर इनके पास है, जरक, ब्रैनबिल, फोर्डे, ये पांचों के पांचों NFT सीरीज लारेस के पास है। इनको आप मिंट करा सकते हो। आगे लेके चलता हूं कैसे और क्या यूज केस इनका होने वाला है। सबसे पहले जो हमारा NFT है दैट इज हॉर्स, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए हॉर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट आपको बताएगा उसका इंजन, मतलब मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है उसकी, स्टीयरिंग, एबिलिटी टू अडॉप्ट टर्निंग, जब वो मुड़ता है। तो ये चीजें थोड़ा सुनने में अजीब लगता है क्योंकि डिजिटल दुनिया है, आपने आज तक से सुना नहीं है, लेकिन ये सच है। एक्सेलरेशन, अब हम कार की बात नहीं कर रहे, हॉर्स की बात कर रहे हैं, तो हॉर्स का एक्सेलरेशन कहाँ होगा? पैरों में। एंड्योरेंस कहाँ होगा? ताकत कहाँ होगी? पिछले वाले पैरों में। ग्रिप कहाँ होगी? पिछले वाले पैरों में। तो कहने का मतलब है इंजन, एक्सेलरेशन, स्टीयरिंग, एंड्योरेंस और ग्रिप, इन सबको जब स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा तभी ना आपका हॉर्स स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, तभी ना वो गेम में विनर हो पाएगा, तभी ना आप वहां से अर्न कर पाओगे। बेसिकली आप नहीं, जो गेमर है, जो गेम खेल कर पैसा कमाता है, तभी तो वो अर्न कर पाएगा। बात करते हैं यूनिक बिजनेस मॉडल की। जो लारेस है, इन्होंने, इनका क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे ये आपकी हेल्प कर सकता है मनी जनरेट करने में, कैसे? तो सबसे पहली चीज है प्ले टू अर्न, जहां से आप अर्न कर सकते हैं, मतलब आप रेस करेंगे और पैसा कमाइए। इंगेज टू अर्न, आगे बताऊंगा इसके बारे में। लर्न टू अर्न, एकेडमी लेके आ रहे हैं जहां से आप अर्न करके क्वेश्चंस का आंसर देके भी अर्न कर सकते हैं। ब्रीड टू अर्न, ये बड़ा यूनिक, बड़ा डिफरेंट और बड़ा अजीब गरीब है। नाम क्या है? ब्रीड टू अर्न, मतलब ये हॉर्स है, हॉर्स है तो सीधी सी बात है मेल फीमेल भी होगा। यानी कि अगर मेल फीमेल हॉर्स है तो क्या उनको ब्रीड कराकर भी अर्निंग की जा सकती है? बिल्कुल हाँ। मतलब आपके पास एक मेल हॉर्स है दैट इज NFT, आपके पास एक फीमेल हॉर्स है दैट इज ऑल्सो NFT। अगर हम उन दोनों को ब्रीड कराएं तो जो बेबी हॉर्स होगा दैट विल ऑल्सो बी NFT। तो क्या उसको सेल करके पैसा बनाया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। गवर्न टू अर्न, मतलब आप रेस को होस्ट करके भी पैसा बना सकते हैं, और ट्रेड टू अर्न, मार्केट प्लेस में ट्रेड करके भी पैसा बना सकते हैं।
बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पर, आइए हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो लारेस के सीईओ हैं, बेसिकली दिस लारेस कॉन्सेप्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम जर्मनी। सीईओ है हमारे मैथ्यू होवल साहब, जिन्होंने बड़ी यूनिक तरीके से इसको डिजाइन किया है, आगे बताऊंगा क्या क्या इनका रोड मैप। और जो हमारे डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग है वो है अलेक्जेंडर मोचल्स्की। ये है एक वो इंसान जिनको बहुत बड़ा अनुभव रहा है नेटवर्किंग का, और नेटवर्किंग के एक्सपीरियंस के साथ साथ ये बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं, मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं। और जो हमारे सीईओ हैं, बहुत बहुत बड़ा इनको भी एक्सपीरियंस है, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं ये। और यहाँ से इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो दोस्तों हमको मिल रहा है, और यहाँ से क्या इन्होंने किया है और क्या करने वाले हैं ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो हमने लारेस की बात करी, हमने हॉर्स रेसिंग की बात करी, तो हॉर्स रेसिंग में आप दिमाग में लेके आइए आप क्रिप्टो, क्रिप्टो का रोल आ गया है। क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो करेंसी। जब क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो दिमाग में बहुत सारे कॉइन आ जाते हैं। तो यहाँ भी इस पूरे इकोसिस्टम में आपको दो कॉइन देखने को मिलेंगे। एक है गवर्नेंस टोकन, बेसिकली टोकन और कॉइन में फर्क आपको पता होगा, जिसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है दैट इज कॉल्ड कॉइन, और जो किसी और की ब्लॉकचेन पर काम करता है दैट इज कॉल्ड टोकन, है ये भी क्रिप्टो करेंसी। तो एक है गवर्नेंस टोकन और एक है गेमिंग टोकन। गवर्नेंस टोकन का नाम है LAR और गेमिंग टोकन का नाम है LAG। ये दोनों क्रिप्टो करेंसी है, राइट। अगर बात करें LAR की तो इनकी टोटल सप्लाई कितनी है, 50 करोड़। बात करें LAG की तो अनलिमिटेड सप्लाई है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा जो कॉइन अनलिमिटेड होते हैं तो उनके प्राइस में कभी भी फ्लक्चुएशन हो सकता है, बात तो ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं इथेरियम इज आल्सो अनलिमिटेड सप्लाई। इथेरियम जो नंबर 2 पर आता है पूरी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, वो भी अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड की वजह में क्या होता है, प्राइस को डिस्टर्ब ना किया जाए, ना किया जा सके, उसके लिए एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड बर्निंग। इसके बारे में आगे डिटेल में आपको जानने को मिलेगा। फिलहाल आप ये समझिए हमारे पास दो कॉइन है, LAR और LAG। इन दोनों के क्या क्या यूज केस होंगे। देखिए कोई भी क्रिप्टो करेंसी का जब प्राइस, हम अगर बात करें, आप लोग क्रिप्टो करेंसी में बहुत समय से हो, मैं जानता हूं बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं। क्रिप्टो करेंसी हम खरीदते हैं, किस लिए खरीदते हैं, ताकि हम खरीद लें, उसका प्राइस बढ़े, और जब बढ़ेगा तो सेल कर देंगे तो प्रॉफिट बनेगा। लेकिन आप जानते हैं कि प्राइस बढ़ता क्यों है, जब ज्यादा लोग उसको खरीदे। लोग खरीदते क्यों हैं, खरीदा दो रीजन से जाता है, या तो सब लोग खरीद रहे हैं मैं भी खरीद लूं, या फिर क्या उसका कोई एग्जैक्ट पर्टिकुलर यूज केस है, क्या ये कॉइन, क्या ये टोकन कहीं पर काम आने वाला है। क्योंकि काम आने वाला होगा तो उसके यूजर्स बढ़ेंगे, यूजर्स बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगा, डेफिनेट सी बात है। तो आइए जानते हैं इन दोनों का क्या यूज केस हो सकता है। अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो जस्ट अ मिनट, उससे पहले मैं आपको बता दूं टोकोनॉमिक्स के बारे में। टोकोनॉमिक्स का मतलब है दोस्तों, ये जो हमारा LAR टोकन है, इसको किस किस तरह से लारेस ने मैनेज किया है, आगे जाके क्या क्या वो रोल प्ले करेगा। 48% जो पार्ट है, जो 50 करोड़ टोटल सप्लाई है उसका 48% इन्होंने कम्युनिटी रिवॉर्ड के लिए रखा है, 10% लिक्विडिटी रिजर्व के लिए रखा है, 10% अपनी टीम के लिए रखा है, 4% एडवाइजर के लिए, 10% मार्केटिंग, 10% इकोसिस्टम, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 5%, बाउंड्री 2% और एड ऑफ 1%। यानी कि सब कुछ पहले से डिसाइड है कितना पार्ट किस में जाने वाला है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, अगर आपको किसी का टोकनॉमिक्स पता है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको कैलकुलेट करने में कि क्या प्राइस प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा लार टोकन है उसके क्या क्या यूज केस होंगे। मैंने भी आपको NFT और हॉर्स रेस के बारे में बताया, और मैंने आपको मिंटिंग के बारे में भी बताया। किसी फोटो को, किसी भी चीज को अगर आपको NFT बनाना है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है मिंटिंग, यानी मिंट करते हैं आप। तो जो लार टोकन है दोस्तों, इसका यूज कहां पर होगा, जब आप मिंट करेंगे अपने NFT को। नंबर 2, जब आप ब्रीडिंग कराएंगे उस समय पर इसका यूज होगा। जब आप वोट करेंगे डाउ में तो इसका यूज होगा, और जब आप मेटावर्स में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तब इसका यूज होगा। तो मुझे मुझे एक बात बताइए, आपको पता है मेटावर्स आने वाला है, तो मेटावर्स में जो चीज यूज होगी दैट इज लार। तो जब लार यूज होगा तो उसके यूजर्स बढ़ेंगे, यूजर्स बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगा। बाकी बात आप समझ गए होंगे। अगर बात करें हम जो LAG टोकन है दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड गेमिंग टोकन, उसका क्या प्राइस बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यूज केस है। क्या यूज केस है, जब आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे हॉर्स रेस में तो आपको LAG टोकन चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहेंगे ब्रीडिंग में तो आपको LAG टोकन चाहिए। अगर आप
विनर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब आपके सामने 10 हॉर्सेज हैं जो रनिंग कर रहे हैं, आप प्रिडिक्ट करते हैं कि ये वाला हॉर्स जीतेगा, अगर वो जीत जाता तो आपको पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्ट टू अर्न। तो अगर आप प्रिडिक्ट करने में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको एलईजी टोकन चाहिए होगा। और अगर आप मार्केट प्लेस में फी पे करते हैं तो आपको एलईजी टोकन चाहिए होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया इन दोनों का यूज केस। तो जब यूज केस है, यूजर्स बढ़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। आगे लेके चलता हूं जर्नी के बारे में, जो हमारे सीईओ ने बताया कि क्या जर्नी रही। देखिए 2021 के क्वार्टर 4 में आइडिया और कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट हुआ कि क्या हम प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। क्वार्टर 1 2022 के क्वार्टर 1 में डेवलपमेंट, गेमिंग मैकेनिज्म, बिजनेस मॉडल तैयार किया गया, और क्वार्टर 2 2022 में एनएफटी को डिजाइन किया गया और 5 सीरीज ऑफ हॉर्सेज तैयार किए गए। क्वार्टर 3 2022 जिसमें हम चल रहे हैं, लगभग एंडिंग पे है, वहां पे क्या हुआ, टोकन क्रिएशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डेवलपमेंट ऑफ एनएफटी, ये सब हो चुका है। और क्वार्टर 4 जिस समय इस समय हम हैं, यहाँ पर क्या हुआ, लिस्टिंग ऑफ टोकन ऑन डेक्स एंड प्री सेल मिंटिंग ऑन एफटी, ये चल रहा है। दैट मींस वी आर ऑन क्वार्टर 4 2022। यानी कि जो टोकन है उनकी लिस्टिंग और एनएफटी की प्री सेल चल रही है। आप अपने एनएफटी को मिंट कराकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करता हूँ रोड मैप की, तो दोस्तों रोड मैप क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपके सामने है तो बहुत सारी चीजें आपके सामने, ये बहुत कुछ बयां कर देता है, और चीजें क्या इसके हिसाब से हो रही है, ये भी बात क्लियर है। और दूसरी बात ये होती है कि किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे बैकएंड में क्या चल रहा है, ध्यान से समझिएगा, किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे बैकएंड में क्या चल रहा है, वो पीछे क्या कर रहे हैं, अगर वो आपको टाइम टू टाइम बता के चलते हैं कि हम ये कर रहे थे, ये हो गया है, ये लो देखो कहानी यहाँ तक पहुंच गई, अभी यहाँ तक पहुंच गई, अभी ये हो रहा है, अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है तो आपको नहीं लगता कि बहुत अच्छी बात है। और ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी भी सेक्टर में बहुत अच्छे से आगे बढ़ा जा सकता है। तो बात करते हैं इनका रोड मैप क्या है। तो 2023 के क्वार्टर 1 में एनएफटी का जो मार्केट प्लेस है वो लॉन्च होने वाला है। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, अगर उन 5 सीरीज में से कोई सा भी हॉर्स आपने मिंट खरीदा, मिंट किया, बेसिकली आप बाय नहीं करेंगे, आप मिंट करेंगे। आप अपने पहले आप सिलेक्ट कीजिए कौन सा आपको एनएफटी चाहिए। अगर आपको कोई एनएफटी पसंद आता है तो उस एनएफटी को आप मिंट करेंगे, और मिंट करते ही कुछ फी जो पे करेंगे उसके बाद वो एनएफटी आपका हो गया। डिजिटल दुनिया में वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, उसका प्राइस अब आपके हाथ में है। तो क्वार्टर 1 2023 में एनएफटी का मार्केट प्लेस, इनका लारेस का मार्केट प्लेस लॉन्च होने वाला है 2023 के पहले क्वार्टर में। यानी कि आप जो भी एनएफटी को मिंट करेंगे, उस एनएफटी को आप क्वार्टर 1 2023 में इनके मार्केट प्लेस में, या फिर जो पूरी दुनिया का ओपन मार्केट है, दैट इज कॉल्ड OpenSea.io, कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। किस प्राइस पर, ये डिसाइड आप करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है। क्वार्टर 2 में ब्रीडिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। क्वार्टर 3 में जो कि अवतार सेल होने शुरू हो जाएंगे एनएफटी के। और क्वार्टर 4 में फर्स्ट हिप्पोड्रॉम लॉन्च होगा। हिप्पोड्रॉम किसको बोलते हैं, हॉर्स रेसिंग जहां पर होती है उस स्टेडियम को बोला जाता है डिजिटल दुनिया में हिप्पोड्रॉम, वो लॉन्च होगा। क्वार्टर 1 2024 के क्वार्टर 1 में अल्फा वर्जन ऑफ द गेम लॉन्च हो जाएगा। क्वार्टर 2 2024 में मेटा एकेडमी आ जाएगी, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि मेटा एकेडमी में पार्टिसिपेट करके आप वहां पर पढ़ाई करो, क्वेश्चन आंसर करो, और वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद क्वार्टर 3 2024 के क्वार्टर 3 में बीटा वर्जन ऑफ द गेम लॉन्च हो जाएगा। 2024 के क्वार्टर 4 में मेटावर्स इंटीग्रेशन, यानी कि 2024 के क्वार्टर 1 में आपने गेम खेलना शुरू किया, मतलब आपने नहीं किया, जो भी गेम खेलने वाले होंगे उन्होंने किया, मेटा एकेडमी आ गई, बीटा वर्जन भी आ गया। उसके बाद मतलब आप जो हॉर्स रेसिंग अभी मोबाइल में या कंप्यूटर में करोगे, उसको आप सीधा सीधा मेटावर्स में कर पाओगे, बिल्कुल लाइव, बिल्कुल रियल दुनिया लगेगी। वो कब होगा, 24 के क्वार्टर 4 में। उसके बाद 25 में उसका एक्सपेंशन, यानी कि इन्होंने 2025 तक का पूरा रोड मैप आपके सामने रख दिया है। हमने कब से शुरू किया, क्या क्या अब तक कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ यू डिसाइड वेदर यू हैव टू गो अहेड और नॉट। सो यहां तक था कि ये क्या है एनएफटी, कैसे आप इसको पार्टिसिपेट करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो एनएफटी है इसका क्या पोटेंशियल है दोस्त। आइए जानते हैं एनएफटी के पोटेंशियल के बारे में, और कैसे ये क्या हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए एनएफटी क्या है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। एक बात और समझ लीजिए कि एनएफटी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री। ये बात बिल्कुल हकीकत है। मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ जिसने करी है दैट इज कॉल्ड एनएफटी। ठीक।
और एनएफटी क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। बात करता हूं फंजिबल एंड नॉन फंजिबल टोकन में क्या फर्क होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो गेम होते हैं ना, गेम आपने बहुत सारे गेम देखे खेले भी होंगे, उन गेम के अंदर जो आइटम्स होते हैं उनका एनएफटी बनाया जा सकता है। दैट मीन्स इन गेम आइटम्स को एनएफटी बना सकते हैं। डिजिटल कलेक्टिबल्स को एनएफटी बना सकते हैं। आपके पास कोई आर्ट है, डिजिटल आर्ट, उसका एनएफटी बना सकते हैं। आपके पास कोई ओरिजिनल म्यूजिक है, उसका एनएफटी बना सकते हैं। आपके पास कोई टिकट है, उसका भी एनएफटी बना सकते हैं। और फंजिबल और नॉन फंजिबल में क्या फर्क होता है? आप जानते हैं डॉलर, रुपया, इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस की क्या कॉपीज हैं? हाँ बिल्कुल है। बिटकॉइन बहुत ही फेमस, आप जानते हैं इसकी कॉपी? हाँ बिल्कुल है। पूरी दुनिया में 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है, आएंगे। दैट मीन्स बहुत सारी कॉपीज हो गई। गोल्ड, गोल्ड मैं यहां से भी ले सकता हूँ, इंडिया से भी ले सकता हूँ, इंडिया के बाहर से भी ले सकता हूँ। मतलब गोल्ड में कहीं से भी बाय कर सकता हूँ। दैट मीन दैट इज फंजिबल, उसकी और कॉपीज हैं। बट नॉन फंजिबल कौन होगा? जैसे कि कोई डिजिटल आर्ट या फिजिकल आर्ट। आपके पास कोई पेंटिंग है तो वो पेंटिंग आप ही के पास तो होगी, सेम पेंटिंग तो कहीं और नहीं मिलेगी ना। दैट इज यूनिक, दैट इज नॉन फंजिबल। प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके पास दिल्ली में एक प्लॉट है तो वो प्लॉट क्या कहीं और मिल सकता है? नहीं, दैट इज नॉन फंजिबल। तो ये डिफरेंस हुआ दोनों में। तो दोस्तों एनएफटी की यूनिकनेस क्या है? लिमिटेड है, इंडिविजिबल है, यूनिक है, इजी ट्रांसफरेबल है, ट्रस्टवर्दी है क्योंकि ब्लॉकचेन पर है, मेंटेन ओनरशिप राइट्स। मतलब जैसे आपके कोई प्रॉपर्टी है उसकी कागजात होते हैं ना आपके पास, तो इसी तरह से यहाँ पर एक सीरियल नंबर प्रॉपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होता है जो ये प्रूफ करता है कि ये डिजिटल प्रॉपर्टी आपकी है। दैट मीन्स ओनरशिप राइट्स आपके पास होते हैं। मैं बात करता हूं, ये बहुत गजब की स्लाइड है, ध्यान से समझिएगा। ये आपको पहला फोटो दिख रहा है, सिर्फ फोटो पे नजर डालिए और मैं आपसे पूछूं इस फोटो को आप कितने में खरीदोगे तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैं तो 100 रुपए में खरीदूंगा इसको, या कोई कहेंगे कि मैं तो 50 में नहीं खरीदूंगा इसको। दोस्तों जानकर हैरानी होगी आपको कि जो फोटो आपको अजीब सा दिख रहा है, ये 500 इमेजेस का कोलाज है और इसको बेचा गया है एनएफटी बनाकर। ध्यान से पढ़िए, $69 मिलियन में ये बिक गया है। मैं क्यों खरीदूं? अरे मत खरीदो, बिक रहा ना चीजें तो। अब एक पेंटिंग आपने सुना होगा, कोई पेंटिंग 5 करोड़ की बिकी, अरे भाई हम क्या करेंगे पेंटिंग करे? मत करो आप। क्या पेंटिंग बिक रही है? हाँ बिक रही है। क्या लोग खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं। आप नहीं खरीद रहे हो वो डिफरेंट चीज है, बट ये वैल्यू तो है ना उसकी। क्रिप्टो पंकित, अजीब सी इमेज दिख रही है आपको सेकंड वाली, 7.58 मिलियन में बिक गई दोस्तों ये। बात करें, ये बहुत ही फेमस थर्ड वन, जैक डॉर्से का पहला ट्वीट। ट्विटर के जो पहले मालिक थे, इस समय इलॉन मस्क हैं, ट्विटर के इससे पहले जो मालिक थे, जो ओनर थे, वो थे जैक डॉर्से। उन्होंने अपने पहली ट्वीट को एनएफटी बनाया और बेच दिया। कितने में? 2.9 मिलियन। बड़ी कमाल की बात है। तो ये जो लास्ट में आपको बंदर से चढ़कर दिखाई दे रहा है ना, ये पता है कितने में बिका? 2.7 मिलियन में ये बिक गया है। मतलब कहने का ये है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो ना, एक वेबसाइट है उसको खोल के देखना, OpenSea.io, और वहां पर लिखना बोर्ड एप याच। क्या आप इसको खरीद सकते हैं? चेक कीजिएगा। यानी कि एनएफटी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। प्राइसिंग की मैं बात करूं, यानी कि बहुत ज्यादा दाम हो सकता है इसका। अब जो लारेस के पास एनएफटीज है वो कौन कौन सी है मैं आपको बता चुका हूं। ग्लेबा, इसका क्या प्राइस है दोस्तों? $100। और इसके कितने पीसेज हैं? 2 लाख एनएफटी है ग्लेबा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अभी तो मैंने कहा था कि उसकी कॉपी नहीं हो सकती, अभी आप कह रहे हैं कि 2 लाख पीसेज हैं ग्लेबा के। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो 2 लाख एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। समझ रहे हैं आप? मतलब जो ग्लीबा हॉर्स है, मतलब ग्लीबा हॉर्स का जो एनएफटी है, अगर आप उसको $100 से मिंट करते हो तो वो दूसरे वाले ग्लीबा से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ग्लीबा कितने हैं लारिस के पास? 2 लाख। वसेर कितने हैं जिसकी कीमत है $500? कितने हैं? 40,000 एनएफटी है। जरक जिसकी कीमत है $1,000, जो कि 20,000 एनएफटी है। ब्रैनबिल $2,500 का एक है, जिसकी जो क्वांटिटी है वो है 8,000। और जो 5,000 का 4 डे एनएफटी है दोस्तों, उसकी क्वांटिटी है मात्र 4,000। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है, ध्यान से समझिएगा। पहली लाइन क्या लिखी है? अर्लियर यू मिंट एनएफटी, जितनी जल्दी आप अपने एनएफटी को मिंट करोगे उतना ही कम उसका सीरियल नंबर होगा। जितना कम सीरियल नंबर होगा उतना ही ज्यादा रेयर आपका एनएफटी होगा। जितना रेयर आपका एनएफटी होगा, जितना रेयर आपका एनएफटी होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे उसके जीतने के। और जितना ज्यादा रेयर आपका एनएफटी होगा, उतने ही ज्यादा वैल्यू वो गेन
करेगा इन फ्यूचर। आई होप बात को समझ गए होंगे। आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ग्लिबा की। कितने का है? $100 का। अब जो इन्वेस्टर्स हैं और जो नेटवर्कर्स हैं, थोड़ा सा अटेंशन लेके आइए, ध्यान से समझने का टाइम आ गया है। ग्लिबा का जो प्राइस है वो है $100। इन्वेस्टर्स और नेटवर्कर्स ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। $100 प्राइस है इसका। अभी क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, प्री लॉन्च स्टेज में हम हैं। तो प्री लॉन्च में लारेस जो आपको दे रहा है वो क्या है? आपने $100 दिया, फीस मिंट किया आपने ग्लीबा को, आपको ये ग्लीबा मिल गया, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई पहले दिन से। ठीक है। दूसरी बात, ये आपको फ्री एयर ड्रॉप दे रहे हैं टोकन्स के रूप में। वो टोकन्स कौन से होंगे? LAG। कितने दे रहे हैं? $100 की वर्थ का। कैसे देंगे? ये आपको रिलीज किया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ 3 years ऑफ टाइम। यानी कि $100 के ही LAG टोकन, मान लीजिए $100 में आज की डेट में 50,000 LAG टोकन मिल रहे हैं मान लीजिए। तो उस 50,000 में से पहले साल आपको 50% मिल जाएंगे, दूसरे साल 30% और तीसरे साल 20%। ऐसा नहीं है पहले साल मिलेंगे, आप ऐसा समझ लीजिए 50% जो पहले साल मिलने हैं, 50% डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 30, ये आपको डेली के मिलेंगे और वो फिक्स है, उनको कोई नहीं रोक सकता, वो मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद फ्री एयर ड्रॉप ओनली फॉर 50 वीक्स, यानी कि पहले 50 हफ्तों तक ही ये एयर ड्रॉप अवेलेबल है, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। और जो फ्री टोकन आपको मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, LAG टोकन की जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। तो सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए क्या मैकेनिज्म होता है? बर्निंग मैकेनिज्म। दैट मीन्स हर हफ्ते 2% वो कम कर दिए जाते हैं ताकि वैल्यू बनी रहे। और अभी अगर मैं बात करूं LAG टोकन का जो प्राइस है वो है दोस्तों $0.001। आगे लेके चलता हूँ। सेकंड NFT जो हमारे पास है उसका नाम है वसेर। इसकी प्राइस है $500। अगर आप इसको मिंट करते हैं तो क्या फायदा आपको होने वाला है? आपने $500 मिंट करके ये वाला NFT मिंट कर लिया। बाय नहीं बोल रहा हूं मैं, मिंट कर लिया, ये आपका हो गया। इसके साथ साथ आपको 500 प्लस 5% यानी कि $525 वर्थ के LAG टोकन मिल गए। बाकी की बात आपको पता ही है। बात करते हैं तीसरे की, तो नाम है ज़रक। कीमत है $1,000। अगर आपने इस वाले NFT को मिंट किया तो आपको $1,100 वर्थ के LAG टोकन मिल जाएंगे। अगर आपने ब्रांड बिल जिसकी कीमत है $2,500 इसको मिंट किया तो आपको $2,875 वर्थ के LAG टोकन मिल जाएंगे। और ये तो आपको डेली मिल रहे हैं, आप डेली चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि काहे विड्रॉ करना है? जब हमें दिख रहा है कि इसका प्राइस बढ़ सकता है तो इनको तो बचा के रखो। जब साफ साफ दिख रहा है इसका यूज कैसे आने वाला है, तो क्यों ना इससे पैसे बनाया जाए, क्यों ना इसको एज ए क्रिप्टो समझा जाए, जैसे कि आप जानते हैं। और अगर बात करें हम 4 डे की, जिसकी कीमत है $5,000, इसको अगर आप मिंट करते हैं दोस्तों तो आपको एयर ड्रॉप दिया जाएगा $6,000 वर्थ के LAG टोकन्स। चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको? आगे लेके चलता हूं। अब बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं छोटा सा, क्या अदर NFT और लारेज के NFT में क्या डिफरेंस। मान लीजिए कोई फोटो है, OpenSea.io पर आप गए, आपने फोटो देखा, उस फोटो की कुछ कीमत होगी, आपने वो खरीद लिया। लेकिन खरीद के क्या करेंगे? आपके डिजिटल वॉलेट में वो रखा है, सिर्फ रखा है। यू जस्ट होल्ड टू ट्रेड। आप उसको होल्ड कर सकते हैं, सिर्फ नथिंग एल्स। कुछ समय बाद बेच सकते हैं, ऐसा ही होगा। इसका कोई इकोसिस्टम भी नहीं है। बात करें लारेज की जो NFT है, क्या खासियत है दोस्तों इसकी? अर्न कर सकते हैं लर्निंग करके, प्ले करके अर्न कर सकते हैं, एंगेजिंग करके अर्न कर सकते हैं, एयर ड्रॉप गेमिंग टोकन मिल रहा है, ब्रीड करके अर्न कर सकते हैं, अर्न बाय होस्टिंग रेसेस, अर्न बाय ट्रेडिंग NFT। मतलब जो लारेज का NFT है, इसके इतने सारे यूज केस हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप कौन से वाले NFT को लेना चाहोगे? जिस NFT का कोई यूज केस नहीं है, कोई इकोसिस्टम नहीं है, या उस NFT को जिसका यूज केस भी है और अपना प्रॉपर एक इकोसिस्टम भी है? डेफिनेट सी बात है, इकोसिस्टम वाले को आप लेना चाहेंगे। बात करते हैं बर्निंग मैकेनिज्म की, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। बर्निंग टोकन जो है वो है LAG। LAG का जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। उसको मेंटेन रखने के लिए चीज होती है बर्निंग मैकेनिज्म। मतलब उसकी सप्लाई को समय समय पर कम कर दिया जाता है ताकि प्राइस मेंटेन रहे। और LAG टोकन को कहां कहां यूज कर पाएंगे आप, ये मैं आपको बता चुका हूं। राइट, आगे लेके चलता हूं आपको। अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। तो यहां तक जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, क्या वो मेरी बात को समझ पाए कि अगर आप $100, $500, 1000, $2500, $5000 एक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं NFT में, तो क्या
रिटर्न आप वहां से ले सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में। ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे एफिलिएट के माध्यम से बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या चीजें हैं वो। चलिए शुरू करते हैं। तो बिजनेस मॉडल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर आपने कोई भी एनएफटी मिंट किया है, कोई भी एनएफटी मिंट किया है और आप एक नेटवर्कर हैं, तो आप जिस भी एनएफटी को मिंट करते हैं उसका 4x अर्न कर सकते हैं। कैसे? इन 16 माध्यम से। देर आर 16 वेज टू अर्न फ्रॉम योर एनएफटी। आप अपनी एनएफटी के माध्यम से, वो 16 तरीके हैं जहां से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले लर्न टू अर्न। ये कहां पर होगा? जब मेटा एकेडमी आएगी। कब आएगी? रोड मैप पे आपको बता चुके हैं। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जैसे ही आप कोई भी एनएफटी ओन करते हैं, उसके बाद आप स्टडी करते हैं, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है मेटा एकेडमी में, आप उसको क्वेश्चन का आंसर देते हैं और आप जीत जाते हैं। तो क्या होगा? आपको एक एनएफटी हॉर्स मिलेगा 3 दिनों के लिए। उस हॉर्स से आप रेस करिए, जो भी आप उससे अर्न करेंगे वो सारा का सारा आप। उसके बाद आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और तो कीजिए, नहीं तो आप उसको एज इट इज लीव कर सकते हैं। बात करते हैं प्ले अर्न। ये मैं आपको बता चुका हूं। आप रेसिंग करके भी पैसा बना सकते हैं, ब्रीड करके भी पैसा बना सकते हैं। ये मैंने आपसे क्या बताया? जैसे मान लीजिए पहला वाला जो हमारा लेफ्ट है उसका नाम क्या है? ग्लीबा। कितने का है वो? $100 का। तो अगर वो ग्लीबा $100 का है और बाय डिफॉल्ट वो मेल है, आप चाहें तो आप ग्लीबा का कपल भी ले सकते हैं। कपल का क्या प्राइस होगा? $200। यानी कि $200 में आपको ग्लीबा का एक मेल और एक फीमेल मिल जाएगा। उस मेल और फीमेल से अगर आप ब्रीड कराते हैं, तो ब्रीड कराने के बाद एक जो नया जनरेट होगा बेबी एनएफटी, उसको भी आप मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मतलब आप बेबी एनएफटी को सेल करके भी अर्न कर सकते हैं। ओरिजिनल तो आपको है ही आपके पास। अच्छा, ब्रीड कितनी बार कर सकता है? तो ये जो हमारे लारेस के एनएफटी हैं, ये मैक्सिमम 5 बार ब्रीड कर सकते हैं। तो सोचिए आप तो, ये तो वही वाली बात हो गई कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से नई प्रॉपर्टी बना रहा हूं मैं। कितनी मजे की बात है। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये रियलिटी है। बात करें इंगेज टू अर्न, मतलब आप इंगेज रहेंगे किसी भी टाइप से, तो आप अर्न कर सकते हैं। इंगेज होके अर्न कर सकते हैं। एवरी 10 रेसेस यू पार्टिसिपेट विल गिव यू रिवॉर्ड पॉइंट्स। मोर द गेम यू विन, जितने ज्यादा गेम आप जीते हैं तो आप पोजीशंस को रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। बात करते हैं स्पिन द व्हील। बड़ा सिंपल सी चीज है ये आप जानते होंगे। इसका मतलब दोस्तों ये होता था, आप बचपन से देखते भी आ रहे होंगे, कि अगर आप उस व्हील को घुमाते हैं और कुछ आप इनाम जीत पाते हैं, तो ये भी एक तरीका है यहाँ से अर्न करने का। इनाम में आपको क्या मिलेगा? एनएफटी की एक्सेसरीज और रिवॉर्ड टोकन। गवर्न टू अर्न, दैट मीन्स जहां पर रेस होती है उसको होस्ट करके, मतलब कहने का ये है 8% ऑफ एवरी पेड रेस, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट है इस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए वो फी देगा। देगा कि नहीं देगा? तो जितनी फीस इकट्ठी हुई उसका 8% उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा जिन्होंने हिप्पोड्रम लिया था। हिप्पोड्रम मतलब क्या है? वो स्टेडियम। और ये स्टेडियम एक आदमी नहीं लेगा, इसको मिलके भी लिया जा सकता है। मान लीजिए इस हिप्पोड्रम को मैंने लिया, आपने लिया, हम 20 लोग हैं, हम 21 लोग हैं। हम 21 के 21 लोगों ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया, इसको ले लिया हमने। अब इसमें जो रेस होगी उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो पार्टिसिपेंट्स पे करेंगे। जो भी वो इकट्ठा होगा वो उसका 8% हमारे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म। डायरेक्ट रेफरल, यहां से शुरू होती है नेटवर्क की कहानी। आपने दोस्तों जो भी एनएफटी मिंट किया है, अगर आप अब अपने रेफरल कोड से किसी अदर पर्सन को रेफर करते हैं, दैट मींस डायरेक्ट रेफरल, तो आपको मिलता है एनएफटी वैल्यू का 5%। यू कैन रेफर अनलिमिटेड नंबर ऑफ हॉर्सेस टू द रेस। आपको 5% मिलेगा। ठीक है, क्लियर है पहली चीजें। सेकेंड, क्विक स्टार बोनस। ये बड़े अच्छी चीज लगी हमें। ये क्या है? अगर आप, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने $500 का हॉर्स एनएफटी मिंट किया, आपने 500 का, और उसको करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आप अपने रेफरल कोड से एक लेफ्ट और एक राइट रेफर कर देते हैं विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर। तो क्या होगा? अब जो थर्ड रेफर आप करेंगे, डायरेक्ट रेफर, जनरली आपको 5% मिलना था, लेकिन 5% आपको और मिलेगा अगले 30 दिनों तक। मैं रिपीट कर देता हूं। आपने $500 का एनएफटी मिंट किया और आपने 500 या उससे अधिक आपने जितने का मिंट किया है वही वैल्यू या उससे अधिक
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने $100 का मिंट किया है, तो आपने अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर लेफ्ट और राइट 100 या उससे अधिक का रेफर कर दिया, तो आपको उसके बाद 5% एक्स्ट्रा मिलेगा फॉर 30 डेज। दैट मीन्स डायरेक्ट रेफरल हो जाएगा 10%। तीसरा है दोस्तों टीम बोनस, या आप जानते हैं इसको मैचिंग बोलते हैं। लेफ्ट और राइट टीम से जो भी मैचिंग होगी उसका 8% आपको मिलेगा। 8%, क्लियर है। और कमाल की बात जानते हैं क्या है, फोर्थ पॉइंट पढ़ी ध्यान से, देयर इज नो डेली कैपिंग, यू कैन अर्न अप टू $40,000 एवरी मिनट। कैपिंग कितनी है, एक मिनट की कैपिंग है $40,000। अब आप अगर यहाँ तक पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आई विश यू ऑल द बेस्ट, यहाँ तक आप पहुंच जाए। उसके बाद जो अगली इनकम है दोस्तों वो है मैचिंग बोनस। ये बड़े कमाल की इनकम है, इसको सिंगल लेग इनकम भी बोला जा सकता है। क्या है ये, ध्यान से समझिएगा। आपकी टीम है, एक लेफ्ट टीम है एक राइट टीम है। मान लीजिए आपकी एक ही टीम रनिंग में है, आपने एक टीम में अपनी लेफ्ट टीम में 10 20 50 लोगों को रेफर किया था। अब जो भी आपके डायरेक्ट हैं उनकी तो मैचिंग हो सकती है ना, आपकी मैचिंग नहीं हो रही है, लेकिन आपकी टीम में लेफ्ट टीम में जिसकी भी मैचिंग होती है, अगर वो आपके फर्स्ट लेवल पर आते हैं, फर्स्ट लेवल किसको कहा जाता है, जो भी आपके डायरेक्ट रेफरल हैं, आपके जो भी मान लीजिए आपके 50 डायरेक्ट रेफरल हैं, तो वो आपका पहला लेवल हो गया। उनकी मैचिंग से जितनी भी इनकम होगी उस इनकम का 5% आपको मिलेगा। सेकंड लेवल कौन सा होगा, जो आपके डायरेक्ट रेफरल हैं, जो उनके डायरेक्ट हैं, दैट इज कॉल्ड सेकंड लेवल। वहां से उनकी इनकम का अगर उनकी मैचिंग होती है तो उनकी इनकम से आपको 3% का प्रॉफिट मिलेगा। और जो थर्ड लेवल है, दैट मीन्स आपके डायरेक्ट, उनके डायरेक्ट और उनके डायरेक्ट, तो वहां से आपको उनकी मैचिंग इनकम से 2% की इनकम आएगी। दैट इज ए यूनिक बिजनेस मॉडल, दैट इज ए यूनिक पार्ट ऑफ इनकम। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स बोनस क्या है, जो भी आपकी इनकम आएगी उस इनकम का 5% जो है आपका, वो आपको रेसिंग वॉलेट में मिलेगा। उसको दोस्तों आप विड्रॉ नहीं कर सकते, वो सिर्फ रेस खेलने के ही, रेस में पार्टिसिपेट करने के ही काम आएगा। दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स बोनस, जो कि है 5%। विड्रॉल शेयर बोनस, ये भी बड़ा यूनिक लगा हमें, बहुत ही यूनिक है। ये क्या है बताता हूं मैं आपको। ये 5% है, मतलब जो भी आप विड्रॉ करते हैं उसका 5% शेयर बोनस पे जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम है आपकी टीम है, डजेंट मैटर कितने लोगों की है, डजेंट मैटर कितनी बड़ी टीम है आपकी, ये मैं पूरे लारेस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। लारेस पूरी कम्युनिटी में जो भी व्यक्ति विड्रॉ करेगा वहां से 5% डिडक्ट होगा, और वो 5% उन सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिन्होंने अपने वॉलेट में कुछ अमाउंट रखा है। दैट मीन्स, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। दैट मीन्स मान लीजिए हमारे इंडिया में दिवाली आ गई है, तो दिवाली में ज्यादा वर्किंग नहीं हो पाती, आप लोग काम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अदर कंट्री में काम चल रहा है। अदर कंट्री में काम चल रहा है तो लोग वहां पे विड्रॉ भी कर रहे हैं। वो विड्रॉ कर रहे हैं, उनकी इनकम से 5% कट रहा है और वो हमको मिल रहा है। किसको मिल रहा है, जिसके वॉलेट में कुछ रखा है वो हमको मिल रहा है। दैट इज अ यूनिक पार्ट ऑफ इनकम, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल शेयर बोनस। आगे चलते हैं। रॉयल्टी, ये बहुत शानदार है। अच्छा, मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, क्या आपने कभी नेटवर्किंग में ऐसा सोचा आज तक कि आम आदमी को भी रॉयल्टी मिल सकती है? ईमानदारी से बताइएगा, क्या आम आदमी को आज तक रॉयल्टी मिली है किसी भी नेटवर्किंग से? नहीं। लाखों करोड़ों का बिजनेस देने के बाद आपको रॉयल्टी मिलती है, तब तक वहां पहुंचा जाता है और बहुत समय लग जाता है और सभी नहीं पहुंच पाते, ये सभी आप जानते हैं। लेकिन लारेस के माध्यम से एक आम आदमी, चाहे वो नेटवर्कर हो, छोटा बड़ा किसी भी टाइप का, या वो सिर्फ इन्वेस्टर हो, वो भी रॉयल्टी ले सकता है। कैसे? ये फीचर लारेस का नहीं है, ये फीचर एनएफटी का है। ये फीचर एनएफटी का है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपने कोई भी एनएफटी मिंट किया, चाहे वो $100 का है, 500 का है, 1000 का है, 5000 का है, किसी भी वैल्यू का एनएफटी आपने मिंट किया, वो आपका हो गया। आपने मिंट किया तो वो आपका हो गया। अब आप जब भी उसको सेल करेंगे, जब भी सेल करेंगे, किसको सेल करेंगे? जो गेमर होगा। भाई सेल तो उसी को करेंगे ना जो लेना चाहेगा। लेना कौन चाहेगा? जिसको उसका इस्तेमाल करना आता होगा। इस्तेमाल कौन करेगा? जो रेस करेगा ना हॉर्स से। तो आपने अपना एनएफटी किसी को सेल कर दिया, आपका हॉर्स किसी और के पास चला गया। ध्यान से समझिएगा। अब जो हॉर्स है वो जब जब किसी भी रेस में पार्टिसिपेट करेगा, जब जब वो हॉर्स जीतेगा, जब जब उस हॉर्स के माध्यम से इनकम होगी, उसका कुछ प्रतिशत आपको लाइफ टाइम आएगा। अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इवन इफ यू सेल योर एनएफटी इन मार्केट प्लेस, कहीं पर भी किसी भी मार्केट प्लेस में आप सेल कर देते हैं विद हायर प्रॉफिट एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेस फर्दर, और आप रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आपने बेच दिया, स्टिल यू विल गेट अ रॉयल्टी इनकम ऑफ दिस हॉर्स रेसिंग इनकम फॉरएवर। हुआ ना यूनिक?
सुना था आज तक आपने? डेफिनेटली नहीं सुना होगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक टाइप की इनकम है, रॉयल्टी इनकम विद लारिस इन एनएफटी। अगला है प्रिडिक्शन बोनस। आप प्रिडिक्ट करके भी अर्न कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद ट्रेड टू अर्न, आपने कोई एनएफटी खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया, खरीदने बेचने को कहते हैं ट्रेड, राइट। उसके बाद करते हैं मार्केट प्लेस कस्टमर। ये बड़ा यूनिक चीज है और मैं आपको इसके बारे में बताऊं। यू कैन रेफर एनीबडी टू आर एनएफटी मार्केट प्लेस टू बाय एनएफटी एसेट्स, यानी कि आप पूरी दुनिया में से किसी को भी रेफर कर सकते हैं कि भैया हमारे मार्केट प्लेस से खरीदो आप हॉर्सेस। समझ रहे हैं ना? मार्केट प्लेस एक तो बहुत बड़ा है, दैट इज OpenSea.io, और एक इनका है larislive.in, वो इनका मार्केट प्लेस है। तो आप किसी भी कस्टमर को अगर इनके मार्केट प्लेस से रेफर करते हो, तो इफ योर कस्टमर परचेज एनी एनएफटी एसेट देयर इज अ फीस ऑफ 5% पेड टू द मार्केट प्लेस, यानी कि जो 5% फीस है वो मार्केट प्लेस को मिलेगी, और उस 5% का 15% फीस आपको मिलेगा हमेशा। कितने कमाल की बात है। मतलब आप अपने कस्टमर बना के भी अर्न कर सकते हैं। मोर द कस्टमर्स ऑफ योर्स इन द एनएफटी मार्केट प्लेस, जितने ज्यादा कस्टमर आपके होंगे एनएफटी के मार्केट प्लेस में, इनके एनएफटी के मार्केट प्लेस में, उतने ही ज्यादा आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा और बहुत ही कमाल का गजब की चीज है ये। और दोस्तों 1 मिलियन का रिवॉर्ड है जो यहाँ से आप अर्न कर सकते हो। बेसिकली दिस इज फॉर ओनली नेटवर्कर्स। 1 मिलियन का रिवॉर्ड वो क्या क्या है, जल्दी से फटाफट से उनको वन बाय वन देख लेते हैं। और डेफिनेट सी बात है, इतना ज्यादा अब तक आपने नहीं देखा होगा, ये मेरी गारंटी। शुरुआत छोटे से होगी, लेकिन जिस लेवल तक हम जाएंगे तो वो नहीं देखा होगा। अगले 5 मिनट और लूंगा मैं आपके, लास्ट 5 मिनट्स यू हैव टू गिव मी। क्या है वो, आइए जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहला, यहाँ पर कुछ रैंक है। पहली रैंक है सिल्वर, वो कब अचीव होगी, जब आप लेफ्ट और राइट मैचिंग, यानी कि 10,000 का बिजनेस कर लेते हैं, $10,000 अगर आप बिजनेस कर लेते हैं लेफ्ट राइट, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा कितना, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप, या तो आप एयरपॉड ले लीजिए या आप $100 ले लीजिए, चॉइस इज योर्स, राइट। सेकंड रैंक जो है वह है दोस्तों जेड। यहाँ पर क्या है, 25,000 की मैचिंग है, रिवॉर्ड $250, या फिर आप एक फोन ले सकते हैं। अगली जो रैंक है दैट इज पर्ल, 50,000 की मैचिंग है। और जैसे कि आप जान ही रहे होंगे, दिस इज बाइनरी कॉन्सेप्ट। तो 50,000 की मैचिंग अगर हो जाती है तो कैश रिवॉर्ड 500 आप ले सकते हैं डॉलर, या फिर दुबई या थाईलैंड का ट्रिप आप ले सकते हैं। उसके बाद जो रैंक है दोस्तों, उसका नाम है एमरल्ड। एमरल्ड रैंक पे क्या है, 100,000 की मैचिंग है, यहाँ पर आपको $1,000 का रिवॉर्ड या फिर मैकबुक आप ले सकते हैं। आगे की बात करूं तो जब तक मुझे लगता है कि जब तक मेटावर्स आएगा, जब तक ला रेस का मेटावर्स आएगा, तब तक आप यहां पर पहुंच चुके होंगे। स्पेशली जो हम 20 लोग इस मीटिंग के अंदर हैं, मेरा वादा है आप सभी लोगों से, अगर आप इस सिस्टम में आ जाते हैं और रहते हैं, तो जब तक इनका मेटावर्स इंटीग्रेशन आएगा तब तक आप यहां पहुंच चुके होंगे, और तब इसकी जरूरत आपको डेफिनेटली पड़ने वाली है। दैट इज VR हेडसेट। रैंक है सफायर, मैचिंग होगी 250,000 की, और यहाँ पर आप $2,500 या फिर VR हेडसेट ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो VR हेडसेट ही लेना चाहिए, क्योंकि उस एक्सक्यूज मी, उस दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद अगली रैंक दोस्तों बात करें तो सफायर, मैचिंग होगी 500,000 की मैचिंग, रिवॉर्ड होगा 5,000, और या फिर रोलेक्स आप वॉच ले सकते हैं। उसके बाद बात करें तो डायमंड रैंक, यहाँ पर 1 मिलियन की मैचिंग होगी और $12,000 या फिर सेडान कार आप ले सकते हैं। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती है, और भी कुछ है। अगली रैंक है डबल डायमंड, यहाँ पर 30,000 की मैचिंग है, सॉरी 2.5 मिलियन की मैचिंग है, 30,000 का रिवॉर्ड आप ले सकते हैं, या फिर एक प्रीमियम कार ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद बात करें रैंक है ब्लैक डायमंड, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, 5 मिलियन की मैचिंग है। ये आसान है दोस्तों, अगर आप सिस्टम में रहते हैं, चीजों को समझ समझ के आगे बढ़ते हैं, तो ये एक आम आदमी को भले ही मुश्किल लग रहा हो, लेकिन विद कंसिस्टेंट, विद एफर्ट, दिस इज पॉसिबल। तो अगर आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो आपको $50,000 का रिवॉर्ड, या फिर एक लग्जरी कार है, एक लग्जरी कार। और देखना चाहते हैं, कुछ और भी है। बात करते हैं अगली रैंक की, दैट इज कॉल्ड रॉयल डायमंड। यहाँ पर आपको क्या होगा, 10 मिलियन की मैचिंग अगर हो जाती है तो वो हो जाएगी, इतने समय बाद हो ही जाती है। उसके बाद $1,00,000 आपको रिवार्ड में मिलेंगे, या फिर आप एक अपार्टमेंट ले सकते हैं। उसके बाद बात करें तो अगली रैंक के क्राउन एम्बेसडर। थक गए होंगे आप देखते देखते, लेकिन थकना मना है, क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्ड का साइज बढ़ता जा रहा है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 25 मिलियन की मैचिंग पर आपको मिलेंगे $3,00,000 का रिवॉर्ड, और फिर अल्ट्रा लग्जरी कार। अब तक आपने देखी लग्जरी कार, आपने देखी प्रीमियम कार, आपने देखी लग्जरी कार, दिस इज
अल्ट्रा लग्जरी कार दोस्तों। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, रैंक है ग्लोबल प्रेसिडेंट, नाम से ही बड़ा शानदार लग रहा है ग्लोबल प्रेसिडेंट। अगर ये आप बन जाते हैं, मैचिंग होगी 50 मिलियन की, तो रिवॉर्ड में आपको 5 लाख का रिवॉर्ड या फिर आप लग्जरी दिला यहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, यहां से बहुत 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 अच्छे लेवल पर काम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, ऐसा अब तक नहीं देखा गया है। एनएफटी को आप जानते होंगे, एनएफटी का अपना एक मार्केट प्लेस है OpenSea.io। पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आपको नाम भी याद हो गया होगा, OpenSea.io। ये एनएफटी का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। इस मीटिंग के तुरंत बाद वहां पर जाइए, देखिए एनएफटी वहां पर कितने का मिलता है और उस एनएफटी का क्या यूज है। आप उस एनएफटी को लेना चाहेंगे या जो लार्ज के यूनिक एनएफटी हैं आप उनको लेना चाहेंगे, जिनका यूज केस प्लस इनका खुद का इकोसिस्टम है। तो दोस्तों एनएफटी की दुनिया में आपका स्वागत है। यहां से आप सीखेंगे भी बहुत कुछ, एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ करेंगे और एक नई दुनिया में आकर बहुत बड़ा अर्न भी कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए। आइए चलते हैं राकेश सर के पास। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक जी, एक जबरदस्त और शानदार प्रेजेंटेशन देने के लिए। दोस्तों ये हमें 1 घंटे की 60 मिनट की एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन जो अभिषेक सर ने दी है, तो एक तालियों के साथ हम उनका एक थैंक्स दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि एक नई अपॉर्चुनिटी, नया कॉन्सेप्ट, ठीक है, नई दिशा आज हम यहाँ पर मिलने वाली है, देखने वाली है। एक नई अपॉर्चुनिटी को हम कैच कर सकते हैं। तो एक जबरदस्त, ठीक है, एक वंडरफुल प्रेजेंटेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां जाना चाहते हैं। और दोस्तों आज मैं आपको, ये पहली मीटिंग थी हमारी, फर्स्ट स्टेप था आज हम लोगों का कि आपने और हमने मिलकर एक स्टेप को लिया और आज इस मीटिंग की एक स्टार्टिंग की। और स्क्रीनशॉट ले लेना आज, अगर आप और हम, ठीक है, हमारा तो कंफर्म है, आप और हम मिलकर इस अपॉर्चुनिटी में साथ साथ रहते हैं तो आने वाले समय के आप करोड़पति होंगे। और वो कौन कौन होंगे, आज एक स्क्रीनशॉट लेके आप रख लेना। ठीक है, मैं आपको नाम से परिचित करा देता हूं। मिस्टर अभिषेक अग्रवाल, मिस्टर हसन वेस्ट बंगाल, मिस्टर जोय वेस्ट बंगाल, और हमारे एक बड़े भाई और मेरे साथी मिस्टर के जेम्स जी बरेली से, मिस्टर लखन अहिरवार मेरे स्पॉन्सर और ग्रेट लीडर, इसके साथ साथ मिस्टर आदिल अंसारी हमारे बदायूं से, अमरिंदर जी, और आने वाले समय के ये सारे के सारे करोड़पति हैं। मिस्टर डॉक्टर रमन विश्वास जी दिल्ली से, और डॉक्टर अली जी दिल्ली से, और मैं इनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, इन्होंने लिखा है MLM लीडर, और मोहम्मद हासन, मुकेश कुमार जी, ये आने वाले समय के हमारे करोड़पति हैं इस सिस्टम में। और हमारे एक बलिया से बहुत अच्छे लीडर मिस्टर प्रभात भारती जी, ये आने वाले समय के एक करोड़पति मिलेंगे आपको लारेस सिस्टम के। ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है दोस्तों। और एक हमारे साथी हैं पीके भी, वो अपने नाम छुपा स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और आप और हम मिलकर आज इस कॉन्सेप्ट की एक स्टार्टिंग करते हैं। और आने वाले समय में एक ये ट्रेलर भी नहीं था आज, ये समझिए एक ट्रेलर भी नहीं था, ये आप और हम मिलकर जो हमने एक ये डिसीजन लिया है। और हमारे जो इस पूरे कॉन्सेप्ट के जो मेन लीडर हैं, जिनकी वजह से आज मैं भी इस कॉन्सेप्ट में हूं, अभिषेक जी भी हैं, के जेम्स सर भी हैं, और लखन जी भी हैं, और वो पहले से करोड़पति हैं। मिस्टर अनीस बीजन जी, जिनकी वजह से हम सब लोग आज इस कॉन्सेप्ट में हैं और पूरे इंडिया को लीड कर रहे हैं, वो ये हमारे इस जिस समझिएगा स्क्रीनशॉट में आप आईफोन के नाम से आप उन्हें देखेंगे। और आने वाले समय में बहुत सारे साथी हमारे उनसे परिचित भी हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके साथ फिजिकल मीटिंग करते हुए देखेंगे। और दोस्तों हम सब
आज उन्हीं के साथ में इस कॉन्सेप्ट में है और आने वाले समय में आप और हम मिलकर उनकी तरह इस कॉन्सेप्ट में करोड़पति बनेंगे। और एक नाम और रह गया है, वो है मिस्टर राकेश शर्मा। आने वाले समय में हम सब यहां पर करोड़पतियों की एक लिस्ट में है। बस डिपेंड करता है कि हमारे अपने डिसीजन पे, हमारी अपनी मेहनत पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत कुछ है, नई नई चीज है, यूनिक चीज है जो किसी के पास नहीं है। फर्स्ट टाइम लारेस इस सिस्टम को एक नेटवर्किंग में लेके आया है, आप और हमारे लिए आसान बना दिया है कि हम यहां पर अपने इस कैरियर को, इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किस दिन और किस टाइम मीटिंग होगी। आज सिर्फ ये एक छोटा सा ट्रेलर था आप लोगों के साथ में एक इंट्रोडक्शन करने का। एक धमाकेदार प्रेजेंटेशन के साथ में मिलते हैं। आप सबका धन्यवाद इस मीटिंग में बने रहने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। मिलकर कुछ बड़ा करते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट। थैंक यू दोस्तों।